हेलो बर्ड्स लवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे। आज मैं आया हूँ लाहौर में निज़ामुद्दीन साहब के सेटअप के ऊपर, और इनका जो सेटअप है वो सोने की चिड़िया है जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई है। और जो सोने की चिड़िया मैं जिसे कह रहा हूँ वो गोल्डियन है। गोल्डियन के ऊपर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इनका कोई 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा इन्हें मुख्तलिफ गोल्डियन, ये देखें डायमंड, मुख्तलिफ फिंचेस वगैरह लगाई हुई हैं। और माशाल्लाह इनका बहुत खूबसूरत सेटअप है। मैं निज़ामुद्दीन साहब को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि इन्होंने कितना अर्सा ये सेटअप को बनाए हुए हो गया और इससे कितनी इनकम भी कर रहे हैं। और जो नए फैंसियर हैं जो इस पर आना चाह रहे हैं तो उनको क्या गाइड करेंगे वो मैं उन्हें बुलाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इसके आपके सेटअप का व्यू दे देता हूँ और फिर मैं निज़ामुद्दीन साहब को बुलाता हूँ। वो हमें अच्छी तरह गाइड करेंगे और हमें बताएंगे कि हमें कौन सी गोल्डियन के ऊपर काम करना चाहिए जिसमें हमें फ़ायदा भी हो और मज़ा भी आए। चलिए मैं निज़ामुद्दीन साहब को बुलाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम निज़ामुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कुछ अपने बारे में बताएं, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है और कब से इसको हॉबी को आपने चला रहे हैं? देखिए जी, मैं एक बड़ी अच्छी जॉब करता हूँ और मुझे कुछ अर्निंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैंने जब हॉबी स्टार्ट की तो इसमें काफ़ी मुझे अपनी जॉब से भी ज़्यादा इसमें अर्निंग नज़र आई। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको शौक़ को बिज़नेस में कन्वर्ट कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस पोजीशन पे है कि मैं इससे तकरीबन 1.5 से 2 लाख महीना कमा लेता हूँ। और जितना ये सेटअप लगा हुआ है, देखें मेरा एक थोड़ा सा फार्मूला, एक सिंपल सा फार्मूला मेरे पास कि एक पेयर आप 600 वाला लेते हैं उसने भी उतना ही दाना खाना है, और एक 25,000 वाला पेयर है उसने भी उतना ही दाना खाना है। तो क्यों ना 25,000 वाला पेयर लें। जब आपको एग्रीकल्चर्स की सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, आप उसको ब्रीड लेने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर इंसान का खुद ब खुद जो है वो एक मोटिवेशन आ जाती है उसके अंदर। तो वो फिर 600 वाला बर्ड छोड़ के वो 25,000 वाले 50,000 वाले बर्ड पे वर्क करता है। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो मैंने अब सारी जो हल्की मोडिशन है वो निकाल दी हैं और अच्छी अच्छी मोडिशन रखी हुई, जिससे मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो निज़ामुद्दीन साहब, आपने ये कितने अर्से में माशाल्लाह इतना प्यारा सेटअप बनाया, कितना वक्त लगा आपको? ये सर मुझे इसको बनाते बनाते तकरीबन 3 से 4 साल लग गए और 4 साल इस सेटअप को बने हुए हो गया है। तो टोटल मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का हो गया। तो ये 4 साल से मैं चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें गोल्डियन में ही वर्क कर रहा हूँ और गोल्डियन बड़ी अच्छी ब्रीड कर रही है और हर साल मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा, मैं कुछ न्यू फेंसर को समझाना चाहता हूँ कि न्यू फेंसर के जहनों में कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। लोग समझते हैं कि यार फिंचेस को रखते क्यों नहीं है लोग। वो इसलिए कि फिंचेस नहाए बगैर ब्रीड नहीं करती, पानी रख देते हैं, खुला पानी रख देते हैं। फिंचेस जब नहाती है तो वो सारा दाना गीला कर देती है, फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो लोग इसलिए फिंचेस को नहीं रखते। और आप मेरा सेटअप देख लें, मेरे सेटअप में किसी भी जगह पे खुला पानी लगा हुआ, वाटर ड्रिंकर लगा हुआ है। वाटर ड्रिंकर लगाने से फिंचेस ब्रीड करती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि आप फिंचेस को नहाने के लिए पानी नहीं देंगे, फिंचेस ब्रीड नहीं करेगी। फिंचेस तब भी ब्रीड करेगी अगर आप पानी नहीं देंगे। मैं सारा साल इनको पानी नहीं देता नहाने के लिए, पीने के लिए ज़रूर देता हूँ लेकिन नहाने के लिए नहीं देता मैं इनको। आपने बहुत अच्छी बात, मैंने आपको मैं भी अपना बताता हूँ, मैंने जावा रखी हुई है और जावा के अंदर कहते ही है कि आपने रोज इसको नहाना जरूरी है वरना बीमारी हो जाएगी। और नहीं सर, कुछ भी नहीं होता। अगर बीमारी हो जाएगी मैं बताता हूँ। अगर आप फिंचेस को खुला पानी देंगे उसके 2-3 साइड इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अब फर्स्ट करें आपने जावा रखी है, वो फिंचेस नहाएगी और नहा के वो गीली होके अपने अंडों पे बैठ जाएगी, तो अंडा उसका गर्म ठंडा हो जाएगा, एकदम डेड इन शेल हो जाएगा सर, अनफर्टिलिटी आ जाएगी। तो ये मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। फिर वो बच्चे अगर होंगे, बच्चे निकले, चिक्स निकले होंगे, तो फिंचेस नहाएगी, अपने बच्चों के पास जाएगी, उनको ठंड लग जाएगी, तो वो ठंड से बीमार हो जाएंगे। तो ये तो मैं नहीं समझता कि ये फार्मूला सही है। फार्मूला सर यही ठीक है। आप किसी भी गोरे को देख लें, वो अगर कोई खुला पानी देता है फिंचेस को, तो आप मुझे बताएं, ये फिंचेस का यही मेथड चलता है। इंटरनेशनल मेथड यही है कि यही ड्रिंकर लगता है और यही सीड पॉट लगता है। इंटरनेशनल मेथड यही है। तो इंटरनेशनल मेथड से आप काम करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा निज़ामुद्दीन साहब, हमने स्टार्टिंग कितने पेयर से की थी? स्टार्टिंग मैंने 2 पेयर लिए थे और एक कॉमन गोल्डियन का लिया था पेयर और एक लटीनो गोल्डियन का पेयर लिया था, और उनकी फिर मैंने ब्रीड ली। फिर पेयर 1 लिया और पेयर 1 की जो बच्चे आए उसको पेयर 2 से क्रॉस किया, क्योंकि सिबलिंग हो जाती है अगर एक ही माँ बाप के बच्चों को आपस में क्रॉस कराएं, ब्लड लाइन कमजोर हो जाती है। ब्लड लाइन कमजोर हो जाती है। इसलिए आपको स्टार्ट में 2 पेयर लेने चाहिए
आप एक पेयर को पेयर ए लिख दें और एक को पेयर बी कर दें, और पेयर ए के बच्चों को पेयर बी के साथ क्रॉस करें, आपकी ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके पास ब्रीड भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ये बताएं कि जब आपने गोल्डियन ली थी तो इसके क्या प्राइस थे? जब मैंने गोल्डन ली थी उस वक्त सर ये 7,000 का पेयर था। इस टाइम क्या प्राइस है? इस वक्त कॉमन का प्राइस जो है 14,000 है। और यानी कि 6-4 साल पहले भी इसके प्राइस 7,000 थे। मैंने ये देखे गोल्डन के प्राइस नीचे नहीं आ रहे। यहाँ पे मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ इसलिए कि आप लव बर्ड पे जब आप वर्किंग करते हैं, लव बर्ड का आप 50,000 का पेयर लेते हैं और जब वो ब्रीड करता है ना तो वो पता चलता है कि वो 10,000 का पेयर रह गया मार्केट में। गोल्डन की प्राइस आप 10 साल पीछे भी उठा के देख लें, गोल्डन की प्राइस बहुत ज़्यादा डिप नहीं गई, गिरी नहीं है, ये स्टेबल रही है और ऊपर ही गई है और ग्रेजुअली बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती है। ये नहीं कि आज 7,000 का पेयर अगले दिन ही वो 14,000 का हो गया, ऐसा नहीं है। पिछले साल मैंने 12,000 का पेयर बेचा, इस साल 14,000 का। तो ये थोड़ा थोड़ा ये ऊपर ही जा रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा। और अभी मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लव बर्ड से उठ के लोग गोल्डन में पता नहीं क्यों आ रहे हैं। और मेरे पास इतना कस्टमर है कि मैं बुकिंग पे मैंने अब लिखना शुरू कर दिया कि ये बुकिंग वाले कस्टमर हैं। मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं लोगों को। बहुत से लोग मुझसे मांगते हैं गोल्डन, लेकिन मेरे पास देने का कुछ नहीं होता। तो निजामुद्दीन साहब, इसको आपको दिन में कितना टाइम लग जाता है आपको इसको दाना पानी डालने में? क्या आपने लड़के भी रखे हुए हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, एक लड़का रखा हुआ है। वो क्या करता है, वो डेली आता है, इनका दाना फ्रेश करेगा इसमें, क्योंकि ये दाना जब खाती हैं तो फोक रह जाता है ऊपर, तो इसमें से वो दाना फ्रेश कर देगा, इसका फोक उड़ा देगा और इसको दोबारा लगा देगा। और ये एक दाना फिल किया हुआ है, तकरीबन आपका 4-5 दिन चल जाता है। तो वो ड्रिंकर को डेली साफ करेगा, साफ करके पानी डालेगा। उसका ये काम है, उसने दाना फ्रेश करना है, पानी चेंज करना है और साफ सफाई करनी है, तो ये उसका काम है। लेकिन सॉफ्ट फूड मैंने खुद बनाना है। सॉफ्ट फूड में क्या क्या कुछ डालना है वो मैंने खुद डालना है। गोल्डन को सॉफ्ट फूड कुछ और चाहिए होता है, बच्चे जो पालती हैं बेंगलीज उनको सॉफ्ट फूड कुछ और चाहिए होता है। मेरे 2 किस्म के सॉफ्ट फूड बनते हैं, मैं 2 बाउल बनाता हूँ, एक बाउल गोल्डन के लिए बनाता हूँ और एक बाउल बेंगलीज के लिए बनाता हूँ। वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ वो मैं क्यों बनाता हूँ। गोल्डन से आपने लेने एग, जब आप इनसे एग लेंगे, इनको मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, ओमेगा 3 हर चीज़ चाहिए, तो इसको आप डाल के देंगे इनको एग के अंदर। अगर वही चीज़ आप बच्चों को देंगे तो बच्चे हाई पोटेंसी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिस वजह से बच्चों की एक्सपायरी शुरू हो जाती है। तो इसलिए गोल्डन का जो बेंगलीज का जो सॉफ्ट फूड बनेगा वो सिर्फ एग के अंदर सादा चीज़ें जाएंगी, कटल फिश बॉर्न पाउडर और मोरिंगा पाउडर, डेट्स इट, और कुछ नहीं जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी हो जाएं तो केटी फीड डाल दें या सिटाकस फीड डाल दें, इससे और इसके अलावा कुछ नहीं डालना आपने। अच्छा निजामुद्दीन साहब, मैंने काफ़ी ये भी नोट किया कि गोल्डन अपने बच्चे खुद नहीं पालती, ऐसी क्या बात है? ये भी लोगों को ना बड़ा मेहनत इसके अंदर ज़्यादा लगती है। ये लोग कहते हैं कि फोस्टर करो एग, फिर उसके अंदर वहाँ पे बच्चे पाल लो, इस तरह का बड़ा सीन होता है, यानी कि बच्चे अपने आप खुद नहीं पालती। ये नहीं सर, ये मैंने हर वीडियो में एक एग्जांपल भी दी है। मेरे पास एक बर्ड ऐसा है, गोल्डन का पेयर ऐसा है जो डिसेबल है, उसके जो फीमेल है उसके पर थोड़ा सा मुझसे ही जब बचपन में उसका पर टेढ़ा हो गया था, वो फ्लाइंग नहीं कर सकती, और मेल भी वैसा ही है, और वो ये पेयर लगा हुआ है। और आप यकीन जाने वो पेयर अपने बच्चे पालता है, अपने एग फोस्टर करता है और 5-5, 6-6 बच्चे पालता है। ये बात गलत है, गोल्डन बच्चे नहीं पालती, लेकिन मोस्टली गोल्डन बच्चे नहीं भी पालती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फोस्टरिंग क्यों करते हैं, हम इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फोस्टरिंग करते हैं कि गोल्डन से हमने एग लिए और उसके एग उठा के हमने बेंगलीज को दे दिए। जब मैंने इसके एग उठा लेने ना गोल्डन के, तो इसने 10 दिन के बाद दोबारा एग दे देने हैं, तो मैं 1 साल में इससे 10 से 12 क्लच ले सकता हूँ। अगर इतने क्लच कोई और बढ़ देता तो मुझे बताएं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास इसमें कितने गोल्डन के पेयर लगे हुए हैं? मेरे पास वक्त 30+ गोल्डन के पेयर लगे हुए हैं और बेंगलीज के जो है तकरीबन 80 के करीब बेंगलीज पेयर लगे हुए हैं। माशाल्लाह। तो ये कि इनकी टाइमिंग क्या है, कब टाइमिंग से मुराद है कि ये कौन से मंथ में ब्रीड करना शुरू करते हैं और ये साल में कितने क्लच दे देते हैं? क्या ये गर्मियों में भी क्लच दे देते हैं? फिंचेस जो है वो सारा साल ब्रीड करती है। अच्छा। और मेरा कंट्रोल शेड है, मैंने कंट्रोल शेड रखा हुआ है, आप मेरे शेड का विजिट कर चुके हैं, आपको इसी वीडियो में दिखा दिया कंट्रोल शेड। तो बेसिकली जब मैं एक 10 क्लच ले लेता हूँ गोल्डन से, तो मैं उसको रेस्ट पे ले जाता हूँ, मेरा एक रेस्ट एरिया बना हुआ है, और फिर उसकी जगह पे मैं अपना एक दूसरा रेडी टू ब्रीड पेयर होता है वो डाल देता हूँ। तो मेरा जो 20 मतलब कि 12 महीने जो है वो ब्रीडिंग चल रही होती है। तो आप न्यू फैंसी जो इसमें शौक पे आना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, वो स्टार्टिंग कितने पेयर से करें? न्यू फैंसी कोई भी आए वो स्टार्टिंग कम से कम तो 2 पेयर से करे। अच्छा। लेकिन गोल्डन के एक पेयर के साथ आपको कम से कम 4 बेंगलीज के पेयर चाहिए होते हैं। अच्छा। आप 4 बेंगलीज के पेयर लेंगे। तो मैंने ये भी सुना है कि इन्हें ठंडी हवा से जरूर बचाना होता है, कि अगर इन्हें हवा लग जाए तो ये फौरन ही ये तो सर देखे ना, इतना सा जानवर है, इसको ठंडी हवा से बचाना लाजमी है। और आप ये मेरा शेड देख लें, मेरा शेड
सर्दी गर्मी 12 महीने प्लास्टिक से कवर रहता है। अच्छा। और अगर गर्मी हो जाती है तो यहाँ पे चिलर लगा हुआ है, चिलर में जब पानी बाहर आएगा तो ये ठंडा हो जाएगा, तो ये फैन जब चल पड़ेंगे तो ठंडी हवा अंदर फेंकेगा। वहाँ पे दूसरी साइड पे मेरे एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, वो एग्जॉस्ट गर्म हवा बाहर फेंक देगा। गर्मियों में तो ये टेम्परेचर रखते हैं इनके लिए आप? टेम्परेचर सर गर्मियों में तो बहुत ज्यादा पीक गर्मी जब होती है उस वक्त तो 34 भी जाता है, लेकिन ये गोल्डन को कुछ नहीं होता। अच्छा। क्योंकि ये इसमें क्रॉसिंग हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब सर्दियां आ गई, सर्दियों में ये फैन बंद हो गया, वो ऑटोमेटिक है, जो मेरा एग्जॉस्ट है वो ऑटोमेटिक है, उसमें उसके साथ थर्मोस्टेट लगा हुआ है। जैसे ही वो हीट महसूस करेगा वो खुद ब खुद चल जाएगा और यहाँ से हवा सक करेगा और खुद ब खुद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो वो उसके साथ मैंने थर्मोस्टेट लगाया हुआ है। अच्छा, और दूसरी बात, बहुत सर्दी हो जाए तो एक मैंने छोटा सा हीटर रखा हुआ है, ये 7 सिलेंडर रखा हुआ है, तो वो हीटर मैं 4 घंटे चलाऊंगा और टेम्परेचर मेरा नॉर्मल हो जाएगा। 15 टेम्परेचर में गोल्डन बहुत हैप्पी रहती है, और अगर गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है 35 टेम्परेचर में भी गोल्डन को कुछ नहीं होता। आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया और काफी तफसील से हमने आपको बता दिया कि इसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए और किस तरह आप इससे ब्रीड ले सकते हैं। अब हमें कुछ अपने पेयर दिखाएं कि हमने कौन कौन से पेयर रखे हैं। ये जनाब लटीनो है, ब्लैक हेड लटीनो का मेल है, और इसमें ब्लैक हेड वो मेल फीमेल बाहर आ गई है, ब्लैक हेड वाइट चेस्ट की फीमेल है। इसी तरह ये साथ एक और पेयर है, ब्लैक है। ये थोड़ा सा साइज बड़ा है इसका माशाल्लाह, अच्छा साइज है। और इसी तरह ये भी ब्लैक हेड का मेल है और ब्लैक हेड पर्पल चेस्ट की फीमेल है। अच्छा, तो इस टाइम इसकी मार्केट के क्या प्राइस होंगे इसके? ये तकरीबन इस वक्त 22,000 का पेयर है, 22 से 25,000 का। अच्छा सलाउद्दीन साहब, ये आपने इनको केज का क्या साइज दिया हुआ है? ये केज का साइज जो गोल्डियन का केज का साइज है ये 1.5 बाई 2 है। इसको 2 फुट की डेप्थ दी हुई है। उसकी वजह ये है कि गोल्डियन को आपको थोड़ी सी फ्लाइंग देनी पड़ती है, क्योंकि गोल्डियन फ्लाइंग नहीं करेगी तो इससे आपने अंडे लेने दबा के आपने इसको विटामिन भी दे रहे हैं, प्रोटीन भी दे रहे हैं, प्रोटीन फैट पैदा करता है, फैटी आइटम सारी दे रहे हैं इसको। तो जब ये फ्लाइंग नहीं करेगी तो उसको चर्बी आ जाएगी तो अंडे देना बंद कर देगी। अच्छा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा केज चाहिए होता है, इसको फ्लाइंग चाहिए होती है। और बेंगलीज को छोटा केज चाहिए होता है, इसलिए कि उसने बच्चे पालने हैं, उससे आपने बच्चे लेने नहीं है। तो जब वो बच्चे पालेगी वो छोटे केज में ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, बच्चों को फीड कराएगी और दाना पानी खाएगी और अपने बॉक्स में जाएगी। बस इतना सा केज देना उसको। क्या साइज है इसके? इसका बॉक्स का साइज 6 बाई 6 7 है। ये 7 है और ये 6 बाई 6 है। इस तरह 6 और ये 6। क्या इसके आगे क्या बॉक्स नंबर 14 और ये क्या है? ये मेरा एक रिकॉर्ड होता है कि इसके अंदर ये यहाँ पे आ जाए। ये रिकॉर्ड है कि इसके अंदर यहाँ पे मैंने पहला क्लच लिया, उसको मैंने 49 बॉक्स को जो है ना इसका फोस्टर आउट कर दिया, अंडे उसको 49 को दे दिए। अच्छा। दूसरा क्लच लिया तो मैंने 48 को दे दिए। तीसरा क्लच लिया तो तीसरे क्लच में एक अंडा ज्यादा आया तो मैंने उसको 45 में दे दिए। चौथा क्लच लिया उसमें भी 6 अंडे आ गए, 55 को दे दिए। इसी तरह पांचवें क्लच में ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। और मेरे पास जब रिकॉर्ड ये आता है तो साथ ही मेरे बर्ड को रिंग डल जाता है इस बॉक्स के बर्ड को, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिंग नंबर भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि इस बॉक्स के जितने भी बच्चे आएंगे उनको पिंक कलर का रिंग होगा लेफ्ट टांग के अंदर। अच्छा। तो उससे ये होता है कि सिबलिंग नहीं होती। मैं इसका जो बच्चा होगा उसको मैं इस बॉक्स के साथ क्रॉस कराऊंगा और इसका बच्चा इसके साथ क्रॉस करेगा और इसके अपने बच्चे आपस में क्रॉस नहीं होंगे। ठीक हो गया। अच्छा निजामुद्दीन साहब, ये कौन सा पेयर है? ये कट थ्रोट है, अल्बाइनो कट थ्रोट का स्प्लिट है, और कट थ्रोट के अंदर मेल फीमेल दोनों स्प्लिट होते हैं। अच्छा। ये दोनों ही स्प्लिट है। ठीक हो गया। ये डायमंड है? ये डायमंड। इसमें मेल और फीमेल का कैसे पता चलता है? इसमें एक मैंने देखा है कि फीमेल को बहुत मार पड़ी होती है, वो क्या वजह है? वो इसलिए कि नहीं, वो मैं बताता हूँ कि डायमंड वाहिद एक बर्ड ऐसा है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। इसका मेल ये फीमेल को हमेशा गंजा ही रखता है। अच्छा। अगर अच्छा ब्रीडर होगा ना वो फीमेल को गंजा ही रखेगा, फीमेल को बड़ी मार पड़ती है उसमें। और मैं इस चक्कर में एक फीमेल एक्सपायर भी कर बैठा हूँ इसी मेल से। अच्छा। ये मेल बहुत अग्रेसिव होता है। ठीक हो गया, माशाल्लाह। ये कौन सा गोल्डियन है? ये माशाल्लाह ये सिल्वर गोल्डियन की फीमेल है और लटीनो गोल्डियन का मेल है। लटीनो रेड हेड वाइट चेस्ट का मेल है और सिल्वर ब्लैक हेड और पर्पल चेस्ट की फीमेल है। तो ये बच्चे किस तरह के निकालेंगे? ये बच्चे सिल्वर भी निकालेंगे, ब्लू भी निकालेंगे, लटीनो भी निकालेंगे, तीनों तरह के बच्चे आएंगे इसमें। ठीक हो गया। और ये भी आपके पास डायमंड? ये व्हाइट डायमंड है, इसको व्हाइट डायमंड कहते हैं, और ये सिल्वर डायमंड ये है, और ये बहुत अच्छा ब्रीडर पेयर है मेरा। अच्छा। तो इसके क्या मार्केट में इस टाइम क्या? ये तकरीबन मार्केट में इस वक्त 50 से 55 हज़ार का पेयर है। ठीक हो गया। और ये कौन सा पेयर है? ये पैरेट फिंच है। ये मैंने इंपोर्ट किया था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव इंपोर्ट किया था, लेकिन अब ये काफ़ी सस्ता हो गया है। लेकिन ये पिछले साल इसकी ब्रीड आई है, मैंने बच्चे भेज दिए हैं। इस साल इसकी ब्रीड अभी आ नहीं रही है, इंशाल्लाह आ जाएगी। ये ज़रा नखरे वाला बर्ड है, बहुत नखरे से चलता है ये। अच्छा निजामुद्दीन साहब, मुझे एक और चीज़ बताएं इसमें
कि ये जो आपने साइज दे दिया, केज का भी साइज दे दिया, ये भी बॉक्स का भी साइज दे दिया, तो इसमें और क्या क्या चीजें देनी होती है? ग्रिट होती है और क्या क्या आपने लगाया हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे केस में ग्रिट भी होगी और सॉफ्ट फूड का पोर्ट भी होगा और दाने का और पानी का 4 पोर्ट होते हैं। मैं बता देता हूँ, ये दाने का पोर्ट है सर, ठीक है, और ये पानी लगा हुआ है और ये सॉफ्ट फूड इसमें डेली जाता है। और सॉफ्ट फूड आपको सिर्फ थोड़ा सा देना होता है ताकि वो खुश्क हो जाए और जितना वो खा सकें खा लें, बाकी जो बचेगा ये खुश्क हो जाएगा। इसमें गीलापन नहीं होगा, अगर गीला रहेगा तो ये इसमें फंगल आ जाएगी, इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी, तो वो आपने नहीं काम करना। तो इसी तरह इसके साथ आप वो देख लें, वो ग्रिट की पोर्ट लगी हुई है, वो सामने ग्रिट का बॉल लगा हुआ है छोटा सा, अच्छा ग्रीन कलर का, वो ग्रिट भी इनको जाती है। और इसके अलावा एक और चीज, कटल फिश बोन लाजमी लगाई होती है मैंने। ये देखें, ये खत्म हो गई है, लेकिन कटल फिश बोन के लिए हाँ ये साथ में लगी हुई है, ये कटल फिश बोन भी साथ लगी होगी लाजमी। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपकी कौन सी ये बैंगलाइज सारी? ये सारी बैंगलीज लगी हुई हैं, इनको भी मतलब कि दाने का पोर्ट भी लगा हुआ है, पानी भी लगा हुआ है, सॉफ्ट फूड का भी लगा हुआ है, ग्रिट भी लगी हुई है। कटल फिश बोन इनको इसलिए नहीं लगी हुई, बच्चे पल रहे हैं वो मैं ठीक है। इसमें जो बच्चे पल रहे हैं वो दिखाएं जरा। जी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें गोल्डन के पल रहे हैं, इसमें गोल्डन के ही बच्चे हैं, ये देखो। ये आपने 3 पेयर दिए हैं इसके अंदर? जी जी, मेरे 3 पीस होते हैं, हर बॉक्स के अंदर 3 पीस होंगे। तो ये देखें, ये जरूरत नहीं है। ये भी गोल्डन के बच्चे ही पाल रही है, इसके नीचे बच्चे हैं गोल्डन के। अच्छा, अगर ये बैंगलाइज अंडे ना दे, ये देखें, तो ये भी फिर हम फोस्टर कर सकते हैं। बैंगलाइज अगर अंडे ना दे तो फिर भी फोस्टर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बैंगलीज अगर अंडे नहीं दे दी तो आप फिर भी फोस्टर कर सकते हैं। बैंगलीज के सर अगर तीनों मेल होंगे या तीनों फीमेल होंगी, वो भी अंडों पे बैठ के वो भी फोस्टर करेंगी। अच्छा। अगर इसका एक पेयर है, एक एक्स्ट्रा पीस है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो तीनों बैठेंगे अंडों पे। बेसिकली एक और चीज बताता हूँ आपको, बड़ी न्यू फैंसर के लिए इन्फॉर्मेशन है कि इसको कहते हैं सोसाइटी फिंच। अच्छा। ये अगर आप कॉलोनी में छोड़ेंगे ना, तो ये सारी की सारी एक जगह, जो जिसने भी एक जगह पे अंडे दे दिए तो सारी उधर आगे बैठ जाएंगी। ये एक ही बॉक्स में सारी बैठ जाती हैं, तो इसलिए इसको सोसाइटी फिंच कहते हैं। और इसकी हैबिट है कि जहाँ अंडे देखती है वहाँ पे बैठ जाती है और हैचिंग शुरू कर देती है और बच्चे पालना शुरू कर देती है। तो इसीलिए मैंने 3 पीस छोड़े हुए हैं। लेकिन अगर इसमें बैंगलिस बाज़ दफ़ा फीमेल भी होती है, वो अगर अंडे दे दिए तो उसके अंडे उठा के हम बाहर रख देते हैं। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि अगर अंडों में फर्टालिटी आती है, उसको उठा के आपने ज़ाया नहीं करना, वो गुनाह में आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। और अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आपने क्या लगाया है? ये पैरट फिंच है, लैटिनो पैरट फिंच और ग्रीन पैरट फिंच क्रॉस किया हुआ है इसका मैंने। ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे? जी हो जाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। माशाल्लाह आपका बहुत प्यारा सेटअप है। अब हमें वो चीज़ दिखाएं, कुछ और चीज़। रेड आइज भी आ गए हैं? हाँ जी, रेड आई के बच्चे भी आए हुए मेरे पास, मैं बच्चे भी दिखाता हूँ आपको। ये रेड आइज का क्या नहीं आई है? ये जनाब ये इम्पोर्टेड बर्ड है मेरा, ये लैटिनो रेड आई है। अभी इस वक्त इसकी रात के टाइम शायद आई आपको रेड नहीं नजर आ रही होंगी, लेकिन ये रेड आई है और इसके बच्चे भी रेड आई मेरे पास आए हुए हैं और काफी बच्चे आए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे मार्केट में है मौजूद है आपके पास? नहीं, अभी मार्केट में कम है लोगों के पास। ये इम्पोर्ट हुआ था और जिसने ब्रीड ले ली है तो वही ले रहा होगा, बाकी मोस्टली लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने मारमूर दी है। तो इसका क्या काफी ज्यादा प्राइस होगी इसकी? इसकी प्राइस इस वक्त मेरे ख्याल है 35 से ऊपर है एक पीस की। ठीक है। और इसके बच्चे कहाँ पे हैं? इसके बच्चे तो 4 जगह पे ऐसे बच्चे अंदर है बॉक्स के अंदर। अच्छा। और एक बच्चा मैंने बाहर सेपरेट किया, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप रेड आइज का बच्चा दिखा रहे थे, वो कहाँ पे? ये जो जिसको येलो रिंग है ना, ये जो सामने बैठा हुआ है, ये अभी इस स्टिक पे आ गया है, ये रेड आई का बच्चा है। ये रेड आई है, ये देखें, आपको इसकी आईज भी रेड नजर आ रही होंगी। ये व्हाइट सा जो है, ये जो ऊपर करके देख रहा है, इधर आपको देख रहा है, और इसको येलो कलर का रिंग है। ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये रेड आई है। ये अब इसका मुंह, हाँ, ये अब आपकी तरफ मुंह कर लिया, ये रेड आई है। और ये जो येलो कलर की ये रेड आई का स्प्लिट आई है, ये फीमेल है रेड आई की स्प्लिट, ये वाली जो है। जिसको येलो कलर की रिंग है वो रेड आई का स्प्लिट होगा या रेड आई होगा। तो आप ये बच्चे भी किसी को दे देते हैं या आप बड़े करके ही देते हैं? नहीं, मैं बच्चे नहीं देता, मैं इनके कलर जब तक वॉश हो जाते हैं तब देता हूँ। अच्छा, बच्चे ना देने की एक रीज़न है, वो वजह ये है, अब आपको ये पकड़ लें आप। नहीं, इसको मेरी तरफ कर दें, बेशक लाइट अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मैं बच्चे नहीं देता किसी को। बच्चे ना देने की एक रीज़न होती है, उसकी वजह कि गोल्डियन एक बहुत सेंसिटिव आइटम है। ये जो बच्चे होते हैं ना, पट्ठे जो होते हैं, ये एक शेड से, क्योंकि इस शेड के गिजे हुए हैं, ये इस शेड में दाना पानी खा रहे हैं। और पट्ठा एक ऐसा चीज़ है, ये सेंसिटिव होता है थोड़ा सा। ये किसी दूसरे शेड में जाता है ना, स्ट्रेस में आ जाता है। जब ये स्ट्रेस में आएगा, खाना पीना छोड़ देगा,
और मोस्टली मुझे शिकायत ये मिलती है, जब मैंने पट्ठे सेल किए पिछले 2 साल, तो मोस्टली शिकायत ये मिलती है कि पट्ठे हमारे एक्सपायर हो जाते हैं। वो वजह भी यही बनती है कि पट्ठे जाके कहीं सर्वाइव नहीं करते, आधे पट्ठे रहते हैं, आधे पट्ठे मर जाते हैं, और फिर पट्ठों में ये होता है कि उसमें मेल ज़्यादा निकलते हैं, तो आपकी पेयरिंग नहीं होती, तो लेने वाले का और न्यू फैंसर का नुकसान होता है। तो मैं कोई पेयर बना के इनको रेडी करके ब्रीड के काबिल करके देता हूँ, ताकि न्यू फैंसर का भी फ़ायदा हो जाए और मेरा भी फ़ायदा हो जाए। तो इस टाइम आगे कौन कौन से पेयर मिल जाएंगे हमें, अगर हम लेना चाहें, यानी कि हमारे फैंसी जो आपकी वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे लेना चाहें तो आप कौन कौन से पेयर आपके पर मिल जाएंगे इस टाइम? इस वक्त इसमें जो 4 पेयर हैं वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, तो वो तो फॉर सेल नहीं है। किधर आपने वीडियो अपलोड की है अपनी? मैं बताता हूँ, मेरा एक मैं बनाता हूँ, उसमें मेरा एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर जो मुझे फ़ोन करता है मैं उसको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देता हूँ। मेरे पास 3-4 किस्म की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, तो वो उस लिस्ट में सबको ऐड चला जाता है, और जो उसमें मतलब कि आता है मेरे पास मैं उसको बर्ड दे देता हूँ। इसी तरह मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 26 को ऐड डाला था और 27 को सारे बर्ड बिक गए। मैंने 3 ऐड डाले थे, तीनों बिक गए। तो आपका जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो कह रहे हैं आप, तो उसके बारे में कुछ बताएं, उसमें किस तरह ऐड किया जाता है? उसमें ये होता है कि मैं आपको आपके चैनल के हवाले से सबको पैगाम देता हूँ, न्यू फैंसर को। न्यू फैंसर अगर कोई मुझसे बर्ड परचेज करना चाहता है तो वो अपना नाम और शहर का नाम मुझे व्हाट्सअप कर दे, मेरा नंबर आप स्क्रीन पे दे दें। वो जब मुझे नंबर आप बोल दें। जी, मैं अपना नंबर बोल देता हूँ। मेरा नंबर है 0321 4327-875। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0321 4327-875। ये मेरा नंबर है। और जो मेरे न्यू फैंसियर हैं वो मेरा नाम मुझे व्हाट्सअप करें, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें, इसी नंबर में मेरा व्हाट्सअप बना हुआ है। मुझे व्हाट्सअप करें, अपना नाम और शहर का नाम बता दें, मैं उनको सेव करके नंबर अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दूंगा। और आप भी मेरा नंबर सेव रखें। जब मेरा नंबर आपके पास सेव नहीं होगा तो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चलता रहेगा कि इस टाइम आपके पास कौन कौन सी जी जो मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होगा बंदा, उसको पता चल जाएगा कि मेरे पास इस वक्त ये फॉर सेल लगा हुआ है, वो मुझसे रब्ता करे उसके लिए। ये क्योंकि मैंने तो बेचने हैं, मैं ये सारा काम ही बेचने के लिए करूँ, ये कमर्शियल आइटम है मेरे पास, तो वो बिक जाएगा। और मैं जब सेल हो जाता है तो मैं उसी लिस्ट में सोल्ड लिख के उसको पोस्ट कर देता हूँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये सेल हो गया है। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे मेरा फ़ायदा होता है, क्योंकि लोग फिर आपको पता है फ़ोन करते रहते हैं, वो कहते हैं यार ये पेयर चाहिए। जब वो सोल्ड देखेंगे फिर वो उस पेयर के लिए फ़ोन नहीं करेंगे, वो अगले पेयर के लिए फ़ोन करेंगे। फिर तो ये लाहौर से बाहर भी आपसे राब्ता कर सकते हैं, आप कार्गो करवा देंगे? मेरा सर पूरे पाकिस्तान में कार्गो जाता है। मैंने कराची भी कार्गो किया हुआ है, कराची भी कार्गो जाता है। ये अब तो कराची बसें जाती हैं, पहले मैं ट्रेन में भेजता था, लेकिन अब बसें जाती हैं। बसों के लेकिन कराची थोड़ा सा ये होता है कि कराची कुछ ज़्यादा तादाद में जाए, क्योंकि 3000 तो कार्गो कराची का लेते हैं। तो इस्लामाबाद, बन्नू और KPK में, सारा KPK मैंने हर जगह भेजा है, बर्ड क्योटा तक भेजा है। तो ये जाता है बर्ड सर, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जाता है बर्ड। ठीक है निजामुद्दीन साहब, माशाल्लाह आपका बहुत प्यारा सेटअप है। अल्लाह आपके सेटअप में और बरकत भी डाले, और मज़ा है आपके सेटअप को देख के। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी।